जैसा फरमाए सर। बिल्कुल। कल एक नया जेम स्टॉक दिया था, जुपिटर लाइफलाइन, और आज भी एक नया जेम स्टॉक है, जे से ही है, और वो है जुबिलेंट एग्री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इनफैक्ट ये कंपनी देखिए बहुत वैसे पुरानी है। जुबिलेंट ग्रुप देखिए, वहां उनके और भी जुबिलेंट फूड वर्क्स भी है उस ग्रुप कंपनी की, और जुबिलेंट एग्री थोड़ी नई कंपनी है, नाम नया है और शायद बहुत कम डिस्कस होता है, और वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये भी एक मैं राय दूंगा कि ये कंपनी बहुत बड़ी है, करीब 3-4 हजार करोड़ की कंपनी है, 3.5-4 हजार करोड़ की मार्केट कैप वाली। बट चूंकि डीमर्जर से निकली हुई है, इनफैक्ट जुबिलेंट इंडस्ट्रीज का एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था लास्ट ईयर एग्जैक्टली अक्टूबर 3 तारीख, और फिर ये फरवरी 2025 में लिस्ट हुई है ये कंपनी। उसके बाद से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिया है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। पर कंपनी है बड़ी इंटरेस्टिंग। देखिए, इन्होंने एग्री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नाम दिया, तो कुछ इनके एग्री प्रोडक्ट्स है और कुछ इनके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। और इनका मैं जब पूरा स्नैपशॉट और ये सब समझ रहा था, तो बहुत सारे जो इनके डिविजन्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग। और अब जो इंडिया में कंजम्पशन की थीम चल रही है, जीएसटी का बेनिफिट जो हो रहे हैं, इन सब का बेनिफिशियल ये कंपनी भी रहेगी। और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इनफैक्ट इनके जो एडेसिव्स में ब्रांड है, हमने देखा कि कैसे फेविकॉल चलता है, इनका भी एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड है जीवन जोड़, जो कि काफी पॉपुलर ब्रांड है। फिर बामिकॉल है। फिर इनका इसमें एडेसिव्स मार्केट में और वुड फिनिश मार्केट्स में बहुत अच्छे इनके ब्रांड्स चल रहे हैं, चामवुड और अल्ट्रा इटालिया बोल के। फूड पॉलीमर्स में जो हम च्युइंगम खाते हैं, इसमें जो जो केमिकल डलता है, उसका ये इंडिया में तो नंबर 1 प्लेयर है ही है, और नंबर 2 ग्लोबली भी है। तो एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है। लेटेक्सेस में जो कुछ प्रोडक्ट्स है, इसमें नंबर 1 इंडिया में है और ग्लोबली भी है। अगर चाइना को हटा दे तो विनाइल पायरेडाइन लेटेक्स में, जो ऑटोमोबाइल टायर्स पर कन्वेयर बेल्ट्स में यूज होता है। एग्री प्रोडक्ट्स में भी ये एसएसपी और ये सारे न्यूट्रिएंट्स बनाती है, तो ये भी बहुत बढ़िया। सो ओवरऑल इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स, एडेसिव्स और फर्टिलाइजर्स एंड एग्री न्यूट्रिएंट्स बनाने वाली ये कंपनी। सो एक इंटरेस्टिंग इनफैक्ट पोर्टफोलियो है, और फ्यूचर में लगता है ये सारे अलग अलग को भी, इनफैक्ट प्रोडक्ट डिविजन्स को भी अगर अलग अलग करते तो वहां पे और फर्दर कॉर्पोरेट एक्शन और डीमर्जर की अपॉर्चुनिटीज बाद में बनती है। सो फंडामेंटल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फंडामेंटल्स में मैंने देखा डेट्स को इन्होंने रिड्यूस किया है, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर और रेवेन्यूज की कैगर 23-24% है, इबिटा की 24-25% के लगभग रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल इज वेरी इंटरेस्टिंग, 34%। रिटर्न ऑन इक्विटी 32%। और उससे भी बढ़िया बात है, क्वार्टरली रिजल्ट्स 26 करोड़ का पैट था जून 2024 में, उसके सामने 44 करोड़ का पैट, 106 करोड़ के पैट पे बैठी हुई है टीटीएम बेसिस पे कंपनी। और मैंने बताया था बोरोइंग्स में भी इनफैक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट्स पे पहुंच चुके हैं, रिड्यूस करके। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड भारतीय ग्रुप, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 75% के लगभग। तो ये सारी चीजों को देखते हुए लगता है भले ही मार्केट्स खराब हो, बट धीरे धीरे इन स्टॉक्स का नाम, जैसा आपने अभी अनिल जी बोला, नोट करके रखे। मैं भी यही बोलता हूँ, आप नोट करके रखिए, ये बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। और इसको स्टैगर्ड वे में बाइंग करें। हो सकता है कि 1900 2000 2100 के जो लेवल्स है वहां से और बड़ा सपोर्ट लेके बढ़िया रहेगा। बाकी ओवरऑल ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्ट हुआ स्टॉक है। 3032 से हमें आज 2400 के लेवल्स पे मिल रहा है, तो इट इज वेरी अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी। तो 2790 2850 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जाए। ऑलराइट, चलिए। तो जुबिलेंट एग्री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इस पे रखिएगा नज़र। 2790 2850 की तैयारी स्टॉक में दिखाई दे रही है। फंडामेंटल्स की पूरी डिटेल एनालिसिस जैन साहब ने आपके सामने रखी, लेकिन कुछ एक स्टॉक्स है जिन पर फोकस करना है ज़रूरी। सोना बीएलडब्ल्यू, ये स्टॉक 2 हफ्तों में 10% के आसपास गवा चुका है। सचिन जी, क्या लग रहा है, कोई फ्रेश